सो हे गाइस, मेरा नाम है रोहित एंड एमीवे ने बात करी है जो वो अपने डिस्ट्रैक्ट्स में गाली वगैरह देते हैं वो उनको भी देना पसंद नहीं है। सो बेसिकली वो एक रिएक्शन वीडियो देख रहे थे अपने ही ट्रैक की जिसमें कपल्स थे, तो लेडी कहती है कि उनको गाली गलोच पसंद नहीं है बट लड़के को एमीवे के डिस्ट्रैक्ट्स पसंद आते हैं। तो एमीवे क्या कहते हैं आप लोग देखिए क्लिप। जिसका सीन ये होता है कि लेकिन मेरे को भी पर्सनली गाने में गाली डाल के किसी को शॉट देना बिल्कुल नहीं पसंद। मजबूर कर देते हैं लोग तो फिर वो निकल आता है। बट या मेरे को म्यूजिक बनाना पसंद है, अपना हर कोई अपना म्यूजिक बनाते रहेगा तो मेरी तरफ से भी एकदम बिल्कुल ऐसी म्यूजिक आता रहेगा। और कोई उंगली करेगा तो फिर वो इंसान अपने आप वो भाग के आता है, वो उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता है ना। बढ़ते आगे तो फ्लाइंग बीस्ट एंड ध्रुव राठी का भी लफड़ा हुआ था पिछली वीडियोस में, मैंने आपको बताया था। फिलहाल फ्लाइंग बीस्ट ने एक फुल लेंथ वीडियो शेयर करी है यूट्यूब पे ध्रुव राठी के अगेंस्ट। उन्होंने कहा है कि ऐसी न्यूज है कि ध्रुव राठी ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी है, उनको किसी पार्टी से पैसा आता है एंड और भी काफी कुछ कहा है। मैं कुछ क्लिप्स आप लोग को दिखा देता हूँ। तो पता होगा कि मेरे को जो वीडियो होते हैं ना, ब्लॉग होते हैं ना, उनमें कोई पॉलिटिकल कोई रेफरेंस नहीं होता, चाहे कोई भी इलेक्शन निकल जाए, चाहे कोई भी स्टेट का, चाहे कुछ भी हो। मैं नहीं, इनके अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो ये पॉलिटिक्स में ही है, खुल के एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, खुल के एक पार्टी के लिए वोट मांग चुके हैं। हजारों वीडियो ऐसे पड़े हैं जहां पे ये रेफरेंस मिल चुका है कि किसी पार्टी के लिए काम करते हैं एंड खुल के एफिलिएशन दिखती है। जैसे एग्जिट पोल क्रिएट करते हैं वैसे ये 3-4 दोस्त बैठ के वो भी क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन पूरा सबको पता है। एंड देन यू आर कॉलिंग योरसेल्फ न्यूट्रल एंड यू आर कॉलिंग कि यार पॉलिटिक्स कोई और कर रहा है। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि आप रिस्पेक्टफुली भी डिसएग्री कर सकते थे। जब आपके पास तथ्य नहीं होते तब आप पर्सनल चले जाते हो। सेम काम उन्होंने सदगुरु जी पे किया। मैंने कहा व्हाई कांट डिफरेंस ओपिनियन, तो भाई ने ट्वीट मारा नो कंट्रोवर्सी कैन सेव योर डाइंग करियर। मतलब अब जो बात हो रही थी भारत इंडिया वो चली गई। मैंने इनको फॉरेनर भी बुलाया, वो भी इन्होंने जवाब नहीं दिया और ये कभी उस बात को एड्रेस करेंगे ही नहीं। एक न्यूज़ है मार्केट में, अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है और किसी और देश की नागरिकता ले ली, जिसमें कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर आप मॉरल हाई ग्राउंड मत लीजिए इस बात का कि आप इतना काम कर रहे हैं देश के लिए। आपने वोट दिया, कोई प्रूफ इन्होंने डाला। ये हरियाणा इलेक्शन के आसपास भी आके इंडिया मुझसे पहले निकल गए, लोकसभा में नहीं, क्योंकि कैसे नाम आएगा भाई, विदेशियों का नाम वोटर लिस्ट में कैसे आएगा। तो ये हमेशा इस क्वेश्चन को डॉज करेगा, ये इस क्वेश्चन का जवाब कभी नहीं देगा। जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप पर्सनली जाएंगे भाई किसी पे। यू गॉट टू मेक वैल्यूएबल कंटेंट फॉर दैट, लेट मी सजेस्ट माय YouTube ब्लूप्रिंट कोर्स इफ यू नीड हेल्प। भाई आपका ब्लूप्रिंट कोर्स लेके आज कौन सा यूट्यूबर एक क्लेम कर सकता है कि मैंने ध्रुव राठी का, इस बात को 1 साल हो गया और ये कोर्स पिछले कई साल से बेच रहे हैं कि मैंने ध्रुव राठी का कोर्स लेके मैं बड़ा यूट्यूबर बन गया। ध्रुव राठी के 30 मिलियन थे, मेरे 3 मिलियन पे पहुंच गए। कोई नहीं पहुंचा भाई। जो आप टाइम मैनेजमेंट का कोर्स बेच रहे हो और फिर इतना आपके पास टाइम है कि आप ये सब ट्वीट कर रहे हो, कल जो आपने किया तो टाइम ही टाइम है आपके पास, आप खुद ही अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, बाकी लोग कहां से करेंगे। बढ़ते आगे तो फाइनली सौरभ जोशी की होने वाली वाइफ का फेस रिवील हो चुका है। साथ में सौरभ जोशी अपनी वाइफ को ये भी कहते हैं कि काफी लोग अब तुम्हें जज करेंगे, गलत बोलेंगे, बट उन पे ध्यान मत देना। कुछ क्लिप्स आप लोग देखिए। तो फाइनली आज ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही फेस रिवील हो चुका है, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। भाई लोगों ने एआई से क्या क्या बना दिया, एआई से मास्क हटा के कितनी सारी लड़कियों का क्या क्या गेस किया, कई लोगों ने सही भी गेस किया सेम। भाई लोगों से नहीं छुपा सकते हम कुछ भी ना, लोग बहुत खतरनाक है भाई। आजकल के लोग ना ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। अब मैंने आपको ब्लॉग में दिखा दिया है, अब लोग करेंगे आपको जज बहुत अभी से करना शुरू कर दिया पहले कर दिया था मेरे को, तो ना मेरी शक्ल देखी ना कुछ, मेरे को ना उल्टा पुल्टा भी बोल देते कुछ लोग। अच्छा तो बस आप माइंड मत करना, बिकॉज़ लोग तो बोलते रहते हैं। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, हम दोनों एक दूसरे के साथ में कैसे हैं, क्योंकि हर चीज गाइस हम ब्लॉग में शो नहीं करते। आपको पता होगा हम सिर्फ 8 से 10 मिनट या फिर 15 मिनट का ब्लॉग अपलोड करते हैं। उसके पीछे की स्टोरी, उसके पीछे की मान लो उन्होंने कुछ बोल दिया, मैं पहले क्लिक कर रहा हूं, मान लो कुछ ऐसी वर्ड बोला, लोग जज करते हैं इसने तो ऐसा बोल दिया, ये तो ऐसी है, मतलब जज बहुत करते हैं लोग, जबकि वो खुद करते होंगे वैसा अपनी लाइफ में, पर शायद लोगों को ज्यादा मजा आता है दूसरे को जज। तो लोग गलत वे में लेते हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग वो बहुत अच्छी है, वही मैटर करती है। एट द एंड लोग तो कुछ बोलते रहते हैं भाई, जज करते रहते हैं। बढ़ते आगे तो यूट्यूबर अरमान मलिक को पिछले कुछ टाइम से धमकियां मिल रही हैं। अभी उनके बच्चे को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने कुछ वॉइस नोट भी सुनाए, आप लोग देखिए क्लिप। अभी मुझे जो धमकी आई है वो सुन के ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे बोला जा रहा है तुम्हारे बच्चों को संभाल के रखना, मारेंगे जरूर। मेरे बच्चों के बारे में बोला जा रहा है, उन्होंने क्या बिगाड़ा। पिछले 1 महीने से मैं बहुत सफर कर रहा हूँ, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जब मैं उनके मैसेज इग्नोर करता हूँ तो गाली गलौज की जा रही है। उसको लेके मैंने पंजाब सरकार से छोटी सी गुहार लगाई है, आप चीजें देखें, सुने, उन पे प्लीज एक कड़ा एक्शन लें जिससे मेरे बच्चे सेफ हो पाए। जहाँ मर्जी जाना तेरे को जा, घूम फिर, कोई दिक्कत नहीं। अपने बच्चों को बचा के रखिए, तेरे पे गोली बाद में लगेगी, पहले तेरे बच्चों के में लगेगी। ये सारी चीजें बेशक रिकॉर्ड करके रख ले, जो मर्जी होता हो तेरे से, पुलिस प्रशासन जिस मर्जी के पास चला जा, जहाँ मर्जी जाना हो तेरे को वहाँ चला जा। बढ़ते आगे तो फुकरा इंसान का एक काफी अनएक्सपेक्टेड कोलैब आया है ओरी के साथ, जिसमें क्या हुआ है आप लोग देखिए। ओरी भाई ये क्या है? ये तो रिमोट ही है। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको कल मिलता हूँ, ख्याल रखो, मजे लो, बाय बाय।